हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी पीसीएफ क्लासेस। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दिस इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो गाइस, लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट की कुछ क्लासेस में, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे इसमें 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, मैंने यहां मेंशन भी किया है, ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। यानी इस टाइप के एसेट्स जो होते हैं वो हमारे एसेट्स अकाउंट में आते हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है एसेट्स अकाउंट के लिए वो है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें डेबिट शो करेंगे, अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। सेकंड इज लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये सभी हमने जो भी पढ़े हैं ये सभी अकाउंट्स हमारे लायबिलिटी अकाउंट्स में काउंट होते हैं। जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का वो ये है, डेबिट द इंक्रीज। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में accounts of proprietors, partners who have invested amount in the business. It includes both capital and drawing account. यानी कैपिटल और ड्रॉइंग अकाउंट दोनों को ही कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। रूल पढ़ लेते हैं डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। नाउ फोर्थ अकाउंट इज रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट्स में किस टाइप के अकाउंट्स आते हैं? दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। फॉर एग्जांपल सेल्स, डिस्काउंट, रिसीव्ड एटसेट्रा। ये सभी अकाउंट्स हमारे अकाउंट होते हैं रेवेन्यू अकाउंट में, यानी कि जिनसे हमें इनकम मिल रही है या फिर ये कहें कि हमारे पास जिनसे पैसा आता है वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स में काउंट होते हैं। रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर हमारे रेवेन्यू डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करेंगे। एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस अकाउंट। दीज आर अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। एग्जांपल परचेज, वेजेस, रेंट अकाउंट। रूल है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द